अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका पहला सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, यानी हमें सबसे पहले तो ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। फिर हमें पता चलेगा ना कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हमारा पहला काम यह है कि हमें ए और बी की वैल्यू का पता हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। ऐड बोथ इक्वेशंस। अब इक्वेशंस कौन सी हैं? इक्वेशंस ये हैं, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है। ठीक है, ए प्लस बी को, ये ए प्लस बी को हमने ऐड करना है, यानी प्लस करना है किसके साथ, ए माइनस बी के साथ, ए माइनस बी के साथ। तो इक्वल में हमारा आ जाएगा 8 को ऐड करना है बी 6 के साथ। ठीक है, तो अब आप देखें ए प्लस बी हमारा सेम आ गया, ए प्लस बी, और यहाँ पर ए प्लस इंटू प्लस प्लस ए प्लस इंटू माइनस माइनस बी इज इक्वल टू 8 प्लस 6 कितने हो जाएंगे हमारे 14। अब ए हमारे पास कितने हो गए, 2। ये भी ए है प्लस का, ये भी ए प्लस का है, तो हमारे पास हो गए 2a, और प्लस बी माइनस बी के साथ कट गया इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब ए इधर ही रहेगा, 14 अपनी जगह पे रहेगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा इधर। तो 2 की टेबल 14 पे लगेगी 7 टाइम्स, तो a इज इक्वल टू 7। दोबारा समझें हमने क्या किया, ये क्वेश्चन हमने लिखा, फिर हमने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सॉरी, अच्छा, तो हमने कहा ऐड बोथ इक्वेशंस। ए और बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है कि ए और बी की वैल्यू है क्या। इसके लिए हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ा। ऐड करने के बाद ए की वैल्यू मिल गई हमें 7। अब हमें बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट, ये जो a प्लस बी है हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 8, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 8, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखें, a की वैल्यू हमें पता है 7 है, b की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, अब b अपनी जगह पे रहेगा और 8 अपनी जगह पे रहेगा। ये जो 7 है प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू 8 में से 7 गए तो 1 बचा। b की वैल्यू भी मिल गई हमें 1। अब हमारा आधा काम हो चुका है, a की वैल्यू भी पता चल गई, b की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमारा जो स्टेप 2 है, याद रखें ये वाले अभी आंसर्स नहीं है, क्योंकि इसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें जब पता चलेगी ना तो वो आंसर होगा। ए बी, इसकी वैल्यू जब पता चलेगी तो वो आंसर होगा। ठीक है, अब एक ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्टेप 2 इज इक्वल टू फाइंड ए बी। फाइंड ए बी। अब ए बी कैसे मिलेगा, ए का मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं, तो मल्टीप्लाई। ए हमारा क्या है, ए हमारा है 7, ठीक है, और बी हमारा क्या है 1। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 7, यानी ए बी इज इक्वल टू 7। ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया, ए बी इज इक्वल टू 7, क्योंकि इसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें ए बी भी आ गया। तो एक आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। अब आंसर नंबर 2 निकालते हैं स्टेप 3 में। फाइंड
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास है A1 मतलब 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 1 को जितना भी स्क्वायर करें आंसर 1 आना है। तो 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये इधर लिख लेता हूँ 50। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ये आपका दूसरा आंसर है। ठीक है, तो बुक में भी दो आंसर हैं, ए बी इज इक्वल टू 7 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बिल्कुल वैसा है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी वैन ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ 8 था, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 है। बाकी चीज़ें सारी सेम है। तो आपने वही प्रोसेस आपने दोहराना है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अब इसका जो है हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, पहला स्टेप आपको याद होना चाहिए क्या था हमारा। स्टेप 1 है फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने आपको कहा था ना कि हमने ए एंड बी की वैल्यू मालूम ज़रूर करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एड बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को ऐड करेंगे ए माइनस बी के साथ, और 5 को ऐड करेंगे 3 के साथ। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था इसका आंसर कैसे आएगा। देखो, ए प्लस बी हमने सेम रखा, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस ए, प्लस इंटू माइनस माइनस बी। अब प्लस बी माइनस बी के साथ कट गया, 2 ए के हो गए तो हो गया 2a। 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो a इधर आ जाएगा, 8 अपनी जगह पर रह जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारा a इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, a हमें मिल गया 4। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। नाउ सब्स्टिट्यूट a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो a हमें मिल गया है 4, b का पता नहीं है, इज इक्वल टू 5। तो b अपनी जगह पे रहेगा, 5 अपनी जगह पे रहेगा, 4 इधर आ जाएगा प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस का। तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो b यहाँ पर भी 1 है। a मिल गया 4 और b मिल गया 1। अब हम मालूम करेंगे अपना जो क्वेश्चन में कहा गया है ए बी को मालूम करेंगे। फाइंड ए बी। अब ए बी के लिए ए हमारे पास क्या है 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी हमारे पास क्या है 1, तो आंसर आ जाएगा 4। तो ए बी हमें मिल गया, ए बी इज इक्वल टू 4। ये हमें पहला सवाल का जवाब हमें मिल गया। दूसरा है फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 1 का स्क्वायर वही 1 हो जाएगा। तो टोटल आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, पहला आंसर 4, दूसरा आंसर 17।